नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधान परिषद के सभी उम्मीदवारों के संग जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मतदान के लिए तैयारी पूरी, सोमवार को हो रहा है विधान परिषद के लिए मतदान। मंत्री सुनील कुमार ने किया क्षेत्र का भ्रमण, लोगों की समस्याएं सुनकर दिया निष्पादन का भरोसा। लॉरेंस बिश्नोई केस मामले में पुलिस दर्जन भर लोगों से कर रही है पूछताछ। पंचदेवरी में हुआ कवि सम्मेलन, देश और विदेश के कवियों ने लिया हिस्सा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मतदान से एक दिन पूर्व अंबेडकर भवन में सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए हर हाल में मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरी शांति व्यवस्था के साथ मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया। और वहीं उन्होंने तैयारियों का एक फाइनल समीक्षा भी करते हुए मतदान केंद्रों पर जाने के लिए कर्मियों को रवाना भी कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के साथ ही जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने पूरी शांति व्यवस्था के साथ निष्पक्ष तरीके से विधान परिषद सदस्य के लिए इस चुनाव को संपन्न कराने का निर्णय लिया। आज विधान परिषद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होना है। इससे पूर्व रविवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी उम्मीदवारों को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी प्रत्याशियों को गाइडलाइंस का पूर्ण तरह से पालन करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान करें और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मतदान केंद्रों के पास धारा 144 भी लागू की गई है। अतः सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतों का प्रयोग कर अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट देते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बिहार सरकार के निबंधन सह मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार आज अपने गृह प्रखंड के खीरीडीह, मझवलिया, भरपुरवा, लाला बेलवा में क्षेत्र भ्रमण किए। इसी दरमियान वह पगरा बाजार के कपड़ा व्यवसायी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी के शोक सभा में भी शामिल हुए और श्रद्धांजलि दिए। इसके बाद वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रस्थान कर गए। इस दौरान जगह जगह उनसे लोगों ने अपनी समस्याओं को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया, जिसका निष्पादन देने का मंत्री ने भरोसा भी दिलवाया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें अधिकांश राजनीतिक विश्लेषण इसे विधान पार्षद चुनाव को देखते हुए दौरा बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मंत्री जी हमेशा अपने क्षेत्रवासियों के संपर्क में बने रहते हैं। हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर जगदीश का रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर विवेक पुरी दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है और हथुआ पुलिस उसको दिल्ली से गोपालगंज लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस के कई अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ ही विवेक पुरी के गांव से लगभग 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और इस मामले में पूछताछ कर रही है। जल्द ही विवेक पुरी भी गोपालगंज लाया जाएगा और उम्मीद है इस मामले का उद्भेदन पुलिस के द्वारा जल्द ही कर दिया जाएगा। बताते चले कि दिल्ली में गिरफ्तारी के समय विवेक पुरी का पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ था, जिसमें आरोपी के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की भी बात बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी को जाल बिछाकर दिल्ली से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह आरोपी पहले भी हरियाणा के किसी बैंक कर्मी से लूटपाट के मामले में काफी दिनों तक जेल में बंद रहा है और वहां से निकलने के बाद इसने गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का काम शुरू कर दिया था और तभी से पुलिस लगातार इसके पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए लगी हुई थी और अब यह आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और इस पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है।
पंचदेवरी प्रखंड के भाटवा गांव में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें देश और विदेश के शायर और कवियों ने अपनी रचना पढ़ी। यह आयोजन एक निजी विद्यालय में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत कवियों और पत्रकारों के सम्मान से हुई। इस दौरान सिवान से आए हास्य कवि सुनील कुमार तंग ने अपनी रचना, जो सौतन की तरह लड़ती थी, घर में रोज बीबी से मोहब्बत कर रहा हूँ आजकल मैं उस गरीबी से, इस रचना के माध्यम से उन्होंने वहां मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। तो वहीं दूसरी रचना में उन्होंने कहा कि खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं सच बोलने में, लेकिन हम और तुम अटक रहे हैं। अरे जाने मन सियासत महक रहा है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो हम भी भटक रहे हैं। ऐसे वहां मौजूद कई कवियों ने मनमोहक कविताओं से लोगों का मन मोह लिया और इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से लोग कवियों का हौसला अफजाई करते रहे। इस सम्मेलन में बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावे विदेश के भी कुछ कवियों ने हिस्सा लिया था और सभी लोगों ने वहां पूरी रात लोगों का मनोरंजन किया। इस पर राजनीति से लेकर सभी क्षेत्रों में कवियों ने अपने कविता के माध्यम से कटाक्ष किए और लोगों ने इसका आनंद लिया। विजयपुर प्रखंड परिसर में स्थित अंबेडकर भवन अपनी बेबसी की तस्वीर बयां कर रहा है। दरअसल अंबेडकर भवन के छत का करकट यहां हवा में उड़ गया है और काफी दिनों से इसका निर्माण नहीं हो रहा है। वहीं बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई तो होता है, लेकिन भवन के ऊपरी हिस्सा पर जो छप्पर विहीन है और प्रशासन की लापरवाही से इस पर छप्पर नहीं आ रहा है, जिसके वजह से लोग काफी नाराज हैं और इस पर जिला प्रशासन की अवहेलना का आरोप लगा रहे हैं। पंचदेवरी प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय जमुनहा में संसाधनों के अभाव के बीच छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में परचम लहराया है। यहाँ मैट्रिक में सभी विषय पढ़ाने के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं और दोनों शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए नामित हैं। इंटर में मात्र 4 शिक्षक हैं, जिसमें हिंदी के 2, इतिहास के 1 और सामाजिक और राजनीतिक शास्त्र के 1 शिक्षक नामित हैं। इन 6 शिक्षकों के भरोसे वर्ग 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। आर्ट के शिक्षक साइंस कैसे पढ़ाते होंगे इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। वहीं इस स्कूल में 100 बालिकाओं के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी है। छात्रावास में बच्चियां अपना नामांकन तो करा लेती हैं, लेकिन साइंस के टीचर नहीं रहने के कारण पुनः अपने घर चली जाती हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए की लागत से बना यह भवन आज भी बेकार पड़ा हुआ है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे ने बताया कि संसाधनों के अभाव के बीच स्कूल के छात्र छात्राओं ने मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 455 छात्र छात्राओं का नामांकन था, जिसमें से 239 छात्र प्रथम स्थान और 95 छात्र द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। वहीं इसमें 30 बच्चे असफल भी बताए जा रहे हैं। माले विधायकों को बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मार्शल आउट किए जाने को लेकर रविवार को माले पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भोरे में भी मार्च निकालकर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भोरे 4 मुहानी पर आयोजित नुक्कड़ सभा पर माले के काफी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित होकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए जमकर भाषण दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के दहीभाता नहर के पास वाहन जांच करते समय एक कार सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो सारण जिले के तरैया का रहने वाला राहुल कुमार यादव बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश से अपने कार की डिग्गी में 16 कार्टून विदेशी शराब लेकर सप्लाई के लिए आ रहा था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी की कार और शराब को जब्त करते हुए पुलिस ने इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के भोपतपुरा गांव में एक युवक से गाड़ी देने के नाम पर 4,95,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले में पीड़ित राजन राम ने थाने में आवेदन देते हुए हरिकेश सिंह के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
भोरे थाना क्षेत्र के जागीरदारी बगहवा गांव में गाली देने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों से भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक पक्ष से लालजी यादव तथा दूसरे पक्ष से रामाजी यादव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने आज गोपालगंज क्षेत्र के माझा, बरौली और सिधवलिया में पंचायत प्रतिनिधियों से जनसंपर्क करते हुए एनडीए उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू को वोट देने की अपील की। भोरे सब्जी मंडी में 4 दिन पूर्व अपहृत गरुड़हा गांव के नंदलाल सिंह की साइकिल अब इमिलिया गांव के पास रीठी मठ से बरामद हुई है, जिसके बाद परिजन काफी आहत हैं और परिजन अपहृत युवक के साथ अनहोनी की आशंका लगातार जाहिर कर रहे हैं। अपहृत युवक के भतीजे अजय कुमार सिंह ने अब पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने भोरे पुलिस पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। गोपालगंज के सरेया वार्ड नंबर 1 में ब्रिजबिहारी दुबे के घर से रामायण महतो के घर तक नए नाला का निर्माण हुआ है, परंतु जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस नाले में पानी भर गया है और अब सड़कों पर यह पानी बह रहा है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अब हम पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने नगर परिषद के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस क्षेत्र में तुरंत जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए निवेदन किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधान परिषद के सभी उम्मीदवारों के संग जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। मतदान के लिए तैयारी पूरी, सोमवार को हो रहा है विधान परिषद के लिए मतदान। मंत्री सुनील कुमार ने किया क्षेत्र का भ्रमण, लोगों की समस्याएं सुनकर दिया निष्पादन का भरोसा। लॉरेंस बिश्नोई केस मामले में पुलिस दर्जन भर लोगों से कर रही है पूछताछ। पंचदेवरी में हुआ कवि सम्मेलन, देश और विदेश के कवियों ने लिया हिस्सा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।